झूठे राम के लोग हैं। ये किसी राम के सगे नहीं है। जो राजा अपनी पत्नी का सगा खुद नहीं हुआ, ये जनता उसने चंदा दिया तो छूट भी गया और वो जो वाह भी दे दिया अरविंद केजरीवाल। इनके बुलाने से जाएंगे, इनके बुलाने से जाएंगे राम को देखने, राम का दर्शन करने इनके बुलाने पे जाएंगे। चुनाव लड़ा के बीजेपी ने गलती किया तो उनका अपमान कर रहे हो, राम भगवान का अपमान कर रहे हो, हिंदुत्व के नाम पर गाली दे रहे हो, हिंदुत्व की आस्था को खिलवाड़ कर रहे हो। जो मंदिर बना है ये मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं कि जैसे इनके पिताजी ने बनवाया हो, ये हमारे पैसे से बना है, ये लोगों ने चंदा किया है। कर रहे हैं आगे चल के उसके ऊपर वो अपना सरकार बनाएंगे। और जो भी देश में अभी जो इतना बुरा हाल हो रखा है उन सभी के ऊपर अभी देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक है, हमारा जो इकोनॉमिक रेट है बांग्लादेश से नीचे जा बनाती है। ये मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकारों का नहीं है, ये आम जनता का है। अपने अपने धर्म के मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। और मंदिर वहां नहीं बना है, मंदिर 3 किलोमीटर दूर बना है। आपको भी ये जानकारी होगी। बना दिया ठीक है, ये सरकार ने नहीं बनाया और ये सरकार के नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। नहीं, गठबंधन इतना मजबूत रहेगा कि बीजेपी को सबक सिखा के रहेंगे। मैंने भी बहुत सारी सरकारें देखी हैं और इतनी सरकारें देखी हैं, इससे बुरी सरकार कभी नहीं आई। अगर हम इस बार इस सरकार को नहीं बदल सकते, हमारी पीढ़ियां गाली देंगी कि इन बुड्ढों ने क्या कर दिया। और ये रावण राज में राम जेल में ही रहेंगे। ये हम जेल में सब जाने को तैयार है, हम सब राम हैं। और ये नकली राम के मालिक बने घूमते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतनी महंगाई कर दी। बीजेपी वाले नकली राम को मानते ये नकली राम के लोग हैं, असली राम के लोग हम हैं। राम को सजा दे रखी है रावण जैसे आदमी ने और हम जेल में हैं। आप गठबंधन के देखिए सारे हिस्सेदार है और सुनिए, इंडिया गठबंधन के जो तमाम और चेहरे हैं उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़े बड़े बयान दे दिए। कहा कि डेंगू मलेरिया स्टालिन का बयान था, ये एड्स है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो फिर आखिर असली राम को मानने वाले हैं तो ऐसे बयानों का समर्थन कैसे होगा? ऐसे बयानों का समर्थन ऐसे होगा कि अब ये भीड़ दिखाई दे रही है। जो दूसरे हैं, रामवीर विधूरी जी की मैं लोकली बात कर रहा हूँ, रामवीर विधूरी जी की भी भीड़ देखिए और ये आम आदमी की भी भीड़ देखिए। आम आदमी से बड़ा कोई राजा हुआ है क्या डेमोक्रेसी में? उन बयानों का आप समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हम करते। हम कतई किसी बयान का समर्थन नहीं करते। ये झूठे राम के लोग हैं, ये किसी राम के सगे नहीं है। जो राजा अपनी पत्नी का सगा खुद नहीं हुआ, ये जनता का क्या सगा होगा? ये सनातनी कहते हैं गौ माता को नहीं कटना चाहिए। 2,500 रुपया चंदा दिया तो उसको मिल गया। और वही जो ब्राउन का पेपर क्या कहलाता है उसको, जो शराब का कौन रेडी है, उसने चंदा दिया तो छूट भी गया और वो जो वाह भी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी है, ये भी जी है। ऐसा क्यों? ये देश धर्म से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। और यहाँ धार्मिक मंच नहीं है कि आप राम का नाम लेकर वोट मांगे। शर्म आनी चाहिए, अपना नाम लेकर वोट मांगिए, कहिए कि हमने क्या काम किया है। तो कह रहे कि जो राम को लाए हैं उनके समर्थक हम उनको लाए। राम को ये लेके आए थे, मतलब ये दशरथ हो गए क्या? ये दशरथ हो गए हैं क्या? ये अपने आप को दशरथ समझते हैं? ये राम को लेके आ सकते हैं क्या? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये राम को लाएंगे और राजनीति करेंगे, उसमें वोट मांगेंगे राम के नाम को। राम दुनिया को चलाते हैं, ये हमको चला। राम विरोधी है, इनको बुलाया गया, निमंत्रण में गए नहीं भूमि पूजन। हाँ, राम विरोधी इनके बुलाने से जाएंगे, इनके बुलाने से जाएंगे राम को देखने, राम का दर्शन करने इनके बुलाने पे जाएंगे। राम से हमारा सीधा संपर्क है। मोदी कोई दलाल नहीं है राम का, हमारा सीधा संबंध है राम से। और हम राम के और राम हमारे। मोदी कोई राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, हम अपनी आस्था है। ये धर्म का मामला है, ये राजनीति नहीं है, ये धर्म का मामला है और ये व्यक्तिगत होता है। सबका ईश्वर से सीधा संपर्क है। मोदी कोई हमारा दलाल नहीं है। यानी ये मुद्दा नहीं होगा? ये बिल्कुल मुद्दा है नहीं। जो इन्होंने कहता है राम को मैंने लाया, और वही राम अनु गोविंद और वही लक्ष्मण का जो कौन रोल अदा किए थे, अजीब का जो रोल किया सीता का, तो कुछ लोगों ने कैलेंडर पर फोटो लगाकर अगरबत्ती भी दिखाया। और वही राम अब घर घर जाकर लोगों को पैर पड़ रहे हैं। उनको क्या जरूरत थी भगवान राम को घर घर में जाकर पैर पड़ने के लिए?
ये तो नहीं चाहिए था। यानी राम को चुनाव लड़ा के बीजेपी ने गलती कर गलती किया तो उनका अपमान कर रहे हो, राम भगवान का अपमान कर रहे हो, हिंदुत्व के नाम पर गाली दे रहे हो, हिंदुत्व की आस्था को खिलवाड़ कर रहे हो कि हमारे राम है। राम कैसे हो? राम जब थे तो घर घर जाएंगे कि हम जाएंगे राम के पास? बोलिए, तो बड़ी बात कह दी आपने। हम जाएंगे राम के पास कि राम आएंगे हमारे घर पे? बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए भैया, इन्होंने देश के अंदर में कहा 400 पार 400 पार, धंधे क्या करेगा 400 पार? गारंटी मोदी की। गारंटी, हाँ गारंटी है। आटा 400 पार, चावल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, जीरा 400 पार हो गया। अरे महंगाई 400 पार हो जाएगा, हर चीज। कमर तोड़ 400 पार, 400 पार, कमर तो 400 पार कर देगा, इसे सीधा क्या नहीं। कहेंगे आप? यूथ है, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार जो मुद्दा होगा, मुद्दा इसी का होगा कि पढ़ाई की होगी मुद्दा, शिक्षा की मुद्दा होगी, ठीक है, बेरोजगारी की भी मुद्दा होगी। देखिए हम लोग तो युवा है, ठीक है, युवा को अभी क्या युवा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतने मेहनत से अपने घर द्वार को छोड़ के बहुत दूर दूर जगह जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। कितने सरकारी पदों पे नौकरियां खाली हैं, इसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं होती, ठीक है। और रोजगारी की होगी, तो मोदी ने कहा पकौड़े तलो। हाँ तो तल ही रहे हैं, उन्होंने चाय बेचा था, अब हम पकौड़े तल ही रहे हैं। मोदी ने चाहे वो चाय बेच रहे थे, अब हम पकौड़े तोलेंगे। हाँ, और पूरी जो भारत की जो जनता है वो पकौड़े और चाय से नाश्ता करेगी। इस बार जिस तरीके से 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर देते हैं, यूथ है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो बयान है चुनाव में कहीं ना कहीं माहौल बनेंगे या फिर खिलाफत? देखिए बोलने का तो सबका अधिकार है और प्रधानमंत्री का तो बहुत ज्यादा ही अधिकार है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो उनको 400 पार कह रहे हैं तो कहने दीजिए, बाकी जनता जनार्दन होती है, सबका मालिक जनता है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जनता मालिक है, जनता चुनेगी, ठीक है। और शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, रोजगार की बात होगी, ठीक है। और जो इस मुद्दे पे जो काम करेगा वही राज करेगा। इंडिया गठबंधन साहब के प्रत्याशी है सही राम पहलवान, दक्षिणी दिल्ली। सवाल देखिए ये कि मोदी बार बार मंचों से कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है ये ठगबंधन है, परिवार बचाने वाला है, परिवारवादियों का झुंड है। क्या कहेंगे आप? देखिए ये परिवार वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, उनका अधिकार है कहने का। लेकिन मेन बात है अभी क्या है कि जितना भी पार्टियां हैं, इनका सब कुछ इनका सपना है, जो इनका सबका सपना एक जैसा है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आगे चल के उसके ऊपर वो अपना सरकार बनाएंगे। और जो भी देश में अभी जो इतना बुरा हाल हो रखा है, उन सभी के ऊपर अभी देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक है, हमारा जो इकोनॉमिक रेट है बांग्लादेश से नीचे जा रहा है, ठीक है। इस पे किसी को ध्यान नहीं है, बस यहाँ पे राम मंदिर की बात होगी, मस्जिद की बात होगी, चर्च की बात होगी, ठीक है, धर्मों की बात होगी। मंदिर पर वोट करेंगे इस बार? देखिए आप ये बताइए, आप मीडिया वाले मंदिर के ऊपर सवाल क्यों पूछते हैं? मंदिर भाई देश के प्रधानमंत्री मन से कह रहे तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम पूछेंगे। वो कह रहे कि भाई 500 वर्षों का इतिहास बदला, तो जनता के बीच में कोई इसका फर्क है या नहीं है? मैं आपसे दो बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मंदिर का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, अगर राम भगवान एक सिर्फ हिंदू के ही मतलब भगवान नहीं है, सभी धर्मों के भगवान है, इसलिए उनको महापुरुष उत्तम कहा जाता है, ठीक है। अगर वो खुद स्वयं अगर इस धरती पे होते, उनसे अगर हम पूछने जाते कि भगवान जी अगर यहाँ पे बताइए मंदिर का निर्माण करा जाए, या एक हॉस्पिटल का, या एक स्कूल का, या एक बड़े सा कॉलेज का निर्माण किया जाए जिससे जनता का लाभ होगा, वो खुद कहते कि आप मंदिर छोड़िए, मैं तो हर जगह हूँ, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि मंदिर की जगह पे वहां पर हॉस्पिटल बन जाए? देखिए अब तो जो होना था, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके हिसाब से काम हो गया है। अब तो मैं उसके ऊपर कुछ भी बोलना, मस्जिद वाली जगह वहां चाहेंगे कि हॉस्पिटल बन जाए? देखिए बिल्कुल इंडिया गठबंधन चाहेगा। अब तो जो होना था वो हो गया है। अब अभी वो जगह खाली है, वहाँ मस्जिद नहीं बना है, तो बाबरी मस्जिद की जो जगह मिली, आप चाहेंगे कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाए? इंडिया गठबंधन चाहेगा। देखिए अब इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, फिर जमीन का है, आप बताइए चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन चाहेगी? नहीं, अब जो चीजें हो गई हैं उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए जो चीजें खराब हो गई उसको ठीक कर, मंदिर में गलती हो गया, हॉस्पिटल नहीं बना, लेकिन मस्जिद की जमीन बची, आप चाहेंगे कि मस्जिद की जमीन पर हॉस्पिटल बने? इंडिया गठबंधन राहुल गांधी चाहेंगे? देखिए राहुल गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है ना, कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। अगर कहने की बात है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है यही संविधान के ऊपर हो सकती है, और इंडिया जो गठबंधन है ये सरकार के संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट, सर आप बताइए। ये मंदिर मस्जिद का सरकारें बनाती हैं। ये मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकारों का नहीं है, ये आम जनता का है। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए। सबको डेमोक्रेसी में अधिकार है कि वो मंदिर की पूजा करें, चाहे धर्म किसी भी धर्म की पूजा करें। ये सरकारों का काम नहीं है। और ये जो मंदिर बना है, ये मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं कि जैसे इनके पिताजी ने बनवाया हो, ये हमारे पैसे से बना है।
ये लोगों ने चंदा किया है और मस्जिद भी ऐसे ही बनेगी। और इन्होंने हमें ठगा इस बात पे है कि हमें स्लोगन दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, और मंदिर वहां नहीं बना है, मंदिर 3 किलोमीटर दूर बना है। आपको भी ये जानकारी होगी। बना दिया ठीक है, ये सरकार ने नहीं बनाया, और ये सरकार के काम नहीं होते हैं धर्म चलाने का। ये जो बेईमानी हमारे साथ करते हैं ये गलत है। चलिए इसी पर खत्म करो। हाँ सर, आप लोग